नमस्कार। मैं दीपक राणा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अभी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच घमासान चल ही रहा था कि भारत बनाम इंडिया का नया इशू आ गया। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उल्लेख किए जाने पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई और अन्य विपक्षी दल भी यह कहते हुए हमला करने लग गए कि विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। उनका यह भी कहना है कि देश का नाम बदलने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न किया कि कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय पर आपत्ति क्यों होती है। भारत के संबोधन से विपक्षी दलों को परेशानी क्यों हो रही है। मूल नाम, मूल भावना तो भारत ही है। 9 व 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। उनके लिए रात्रि भोज का एक निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजा गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने उस कार्ड की प्रति सार्वजनिक करते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र दिया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। संविधान के एक अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत, जिसे इंडिया कहते हैं, वह राज्यों का संघ होगा। लेकिन अब इस पर भी बहस छिड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर लिखना, बयान देना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश का नाम भारत रखने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है कि सरकार नाम बदलने पर विचार कर रही है, बल्कि अमृत काल में जब भारत की गौरव गाथा का बखान होगा तो उस मूल नाम भारत की याद दिलाई जाएगी, जो प्राचीन इतिहास से लेकर वेदों, ग्रंथों, पुराणों एवं अन्य शास्त्रों में है। संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम से संबोधन है। G20 से जुड़े कुछ दस्तावेजों में देश का नाम भारत लिखा गया है। सूत्रों का भी कहना है कि G20 प्रतिनिधियों के लिए तैयार की गई एक पुस्तिका में भी कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली पुस्तिका में कहा गया है, भारत यानी इंडिया में शासन में लोगों की सहमति लेना प्राचीनतम दर्ज इतिहास से ही जीवन का हिस्सा रहा है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो उसमें लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। वह इसके राज्य व क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत के क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश व अधिकृत किए जा रहे अन्य क्षेत्र शामिल है। संविधान में भी भारत का नाम ही उल्लेख किया गया है।
वहीं इंडोनेशिया यात्रा के दस्तावेज में मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का उल्लेख किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के अतिथियों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दस्तावेज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार शाम को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी सबके साथ साझा की है। इस घटनाक्रम पर एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार भ्रमित है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, उन्होंने कहा यह नाटक इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है, वो खुद को INDIA कहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में ऐसी बड़ी बात क्या है। G20 सम्मेलन के अतिथियों को राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर ऐसा अनुराग ठाकुर जी ने कहा है। आपको यह भी बता दें कि 2004 में मुलायम सिंह ने इंडिया से भारत का नाम करने का प्रस्ताव पास कराया था। इंडिया या भारत देश के नाम को लेकर इन दिनों जो बहस चल पड़ी है, उस बहस ने और तूल पकड़ लिया जब दिल्ली में होने वाली राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वैसे इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2004 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास कराया था। इंडिया बनाम भारत के ताजा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देश के दोनों नामों को स्वीकृति देने पर रहा है। अदालत ने एक जनहित याचिका को खारिज कर अपने फैसले में कहा भी था कि देश का नाम भारत या इंडिया बुलाने पर देश के सभी नागरिक स्वतंत्र है। G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से उपजे विवाद के संबंध में 2016 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख प्रासंगिक हो चुका है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर व जस्टिस ललित की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल की जनहित याचिका को खारिज करते हुए पूछा था कि भारत या इंडिया, अगर आप भारत बुलाना चाहते हैं तो भारत बुलाइए, अगर कुछ देश को इंडिया बुलाना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया बुलाने दीजिए। फिलहाल G20 के निमंत्रण पत्र के कारण विपक्ष की आलोचना का शिकार हो रही केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इंडिया के बजाय भारत रखने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को बदलने पर विचार करने की जरूरत हो। वहीं संविधान विशेषज्ञ PD आचार्य ने मंगलवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत केवल वर्णनात्मक है और दोनों नामों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
उन्होंने रेखांकित किया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम में किसी भी बदलाव के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी। लोकसभा के पूर्व महासचिव आचार्य ने देश के नाम में बदलाव की प्रक्रिया के पूछे जाने पर कहा कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर विपक्षी दलों ने जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया है, उसका अर्थ समझना बेहद ही कठिन है। कांग्रेस ने तो इसे संघीय ढांचे पर हमला कह दिया है। उसने एक देश एक चुनाव की बात को भी संघीय ढांचे पर हमला कहा है। लगता है कांग्रेस ने हर छोटी बड़ी बात पर इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू करना सुनिश्चित किया है। आखिर जब संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है, तब तो उसके नाम पर के उपयोग पर आपत्ति क्यों? भारत का उल्लेख न केवल संविधान में है, बल्कि आम बोलचाल के साथ सरकारी कामकाज में भी इसी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यदि हम भारत के देहात में, गांवों में, कस्बों में जाएं तो वहां पे भारत का नाम ही उपयोग में लाया जाता है। और शहरों में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है। हमारे कई पड़ोसी देश भी इंडिया के स्थान पर भारत ही कहना पसंद करते हैं। जैसे हमारे कई संस्थान इंडिया नाम से है और कई भारत नाम से भी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान में भी भारत शब्द का उपयोग किया गया है, ना कि इंडिया का। अभी हाल में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी अपना नाम भारत राष्ट्र समिति किया है। क्या किसी ने इस दल के मुखिया से पूछा है कि आपने इंडिया राष्ट्र नाम क्यों नहीं लिखा? यह एक हास्यास्पद है कि जिन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन IND के लिए ये नारा किया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो भी भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत शब्द के उल्लेख करने पर लाल पीले हो रहे हैं। गुस्सा सात आसमान पर है इनका। कुछ विपक्षी दल इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि मोदी सरकार उनके गठबंधन INDA से डर गई है, इसलिए राष्ट्रपति से भारत शब्द का उपयोग करा रही है। ये व्यर्थ की चर्चा है। इन दलों को इससे परिचित होना चाहिए कि सामान्य भारतीय इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का ही प्रयोग करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि क्योंकि देश का मूल नाम भारत है, मूल भावना, मूल संवेदना भारतीय ही है। उस यह सदियों से ऐसा ही हो रहा है, सदियों से प्रचलित है भारत नाम। क्योंकि भारत नाम बोलने से, स्मरण करने से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म की मूल भावना और संवेदना प्रकट होती है। इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया गया है। कुछ विपक्षी दल यह भी आरोप लगा रहे हैं कि लगता है अब मोदी सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। लेकिन आखिर इसमें बदलने वाली क्या बात है? भारत नाम तो पहले से ही चलता है, इंडिया नाम तो बाद में आया है।
तो अभी तक सामान्य नागरिकों में इंडिया नाम स्थापित नहीं हुआ है। इसकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, क्योंकि जो नाम थे वो दिए दूसरे देशों द्वारा दिए गए नाम थे, जो उनकी संस्कृति, सभ्यता और विरासत से जुड़ाव को नहीं व्यक्त करते थे। इसीलिए उन देशों ने बाद में वही नाम रखा कि जो उनकी संस्कृति और सभ्यता से, उनकी मूल भावना से जुड़ाव व्यक्त करते हैं। अभी हाल में तुर्की हो चुका है। इसी तरह बर्मा म्यांमार हो चुका है और सिलोन श्रीलंका। ये सब तुर्की, बर्मा, सिलोन नाम अंग्रेजों द्वारा दिए गए हैं। अपने देश में भी कई प्रमुख शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। बम्बई अब मुंबई है। राज्यों के भी नाम बदले गए हैं। और चंद दिनों पहले ही केरल विधानसभा, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और उसके अल्टरनेटिव कांग्रेस का भी शासन रहता है बार बार, हर 5-10 साल में, वहाँ भी राज्य को केरलम नाम दिया जाए, यह प्रस्ताव पारित किया गया है। ये इंडिया I.N.T.A. गठबंधन का व्यर्थ का किया गया विवाद है। भारतीय नागरिकों की संवेदना और मूल भावना, उनके सभ्यता और संस्कृति से जो नाम निकला है, उसी के साथ रह रही है और उसी नाम भारत के साथ रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।